हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल रूप से पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाता है। इस नियम को यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डू नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा हुआ है और नॉट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को निगेटिव बनाया गया है। इसी तरह से रीड वर्ब का पहला रूप हुआ और बुक ऑब्जेक्ट हुआ जो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगा दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही या सी डज नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है या वह किताब नहीं पढ़ती है। यहाँ पर ही या सी सब्जेक्ट हुआ और इसी तरह से फिर डू डज नॉट रीड ए बुक लगा दिया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप और यह ऑब्जेक्ट हो गया। राम डज नॉट ईट ए मैंगो, इसको भी इसी तरह से बना दिया गया है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट हुआ और इसी तरह से यहाँ पे बना दिया गया है। और हमको डू या डज का प्रयोग कहाँ पर होगा, कैसे करेंगे डू या डज का प्रयोग, इस चीज़ की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा ही नहीं इसके बिना। नेगेटिव किसी सेंटेंस को बनाने, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके लिए हम लोग को पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तालिका में पर्सन के बारे में समझाया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई हुआ और सेकेंड पर्सन यू हो गया और थर्ड पर्सन ही सी इट या नाम हो गया। इस सिंगुलर नंबर में आता है। और इसी तरह से प्लूरल नंबर में आई का प्लूरल यू हो गया, यू का यू ही होगा और ही सी इट या किसी भी नाम का प्लूरल दे होगा। जैसे किसी व्यक्ति से बात हो रहा है, यानी दो व्यक्ति से बात हो रहा है, तो जो बात कर रहा है वो आई हो गया और जिससे बात हो रहा है वो यू हो गया। तो जो बात कर रहा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन और जिससे बात हो रहा है वो हो गया सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रहा है वो हो गया थर्ड पर्सन। और एक व्यक्ति बात कर रहा है वो हो गया सिंगुलर नंबर में। यदि एक से अधिक व्यक्ति बात कर रहा है तो हो गया प्लूरल नंबर में। इसी तरह से एक व्यक्ति के से बात किया जा रहा है तो हो गया सेकेंड, मतलब सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और एक से अधिक व्यक्ति से जो बात किया जा रहा है वो हो गया प्लूरल नंबर में। यहाँ पर इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी इसी तरह से एक से अधिक एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ तो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति के बारे में जो बात किया जा रहा है वो हो गया है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो अब देखते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और डज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। ही सी इट या किसी भी नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी है उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तालिका में घेर कर समझा दिया गया है ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि डू का प्रयोग कहाँ पर होता है और डज का प्रयोग कहाँ पर होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी जहाँ जैसे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आई के साथ डू का प्रयोग किया गया है और ही या सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डज का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से राम कोई नाम है, इसीलिए इसमें डज का प्रयोग किया गया है। आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।